2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, क्योंकि मेरा भी सरनेम मोदी है और पूरे बिहार में लोग मुझे मोदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज मेरी गवाही थी और इस मुकदमे 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। उनका बयान था सभी मोदी चोर हैं, जिसके बाद बिहार की उस समय खूब सियासत गर्मा गई थी। सुशील मोदी जब लोकसभा चुनाव में चुनावी प्रचार के लिए जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी किरकिरी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। अब इस पूरे मुकदमे को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट पटना में गवाही देने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, सुनिए पहले। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, क्योंकि मेरा भी सरनेम मोदी है और पूरे बिहार में लोग मुझे मोदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज मेरी गवाही थी और इस मुकदमे में, इस मामले में राहुल गांधी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने बेल लिया था, वो अभी बेल पर है। तो राहुल गांधी पर जो मानहानि का मैंने मुकदमा दायर किया था, आज उसी का और मेरी गवाही थी। तो उनके वकील ने लगभग 45 मिनट तक मुझसे अनेक सवाल पूछे और मैंने यही कहा कि उस दिन जब मैं भाषण सुन रहा था और सुनकर मैं जब कार्यालय गया, बीजेपी कार्यालय गया, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। जब मैं अगले दिन भागलपुर गया, भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को ही नहीं है, सारे मोदियों को। तो इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मेरे वकील एसडी संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग जो हैं। तो आज राहुल गांधी के वकील के द्वारा जीरत ही हमारी उन्होंने गवाही ली और मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या लगा राहुल गांधी की बेल को लेकर के भी आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये तो एक सख्त और प्रूफ केस लगता है, क्योंकि इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने सारे मोदी चोर हैं ये नहीं कहा, नरेंद्र मोदी चोर हैं ये उन्होंने नहीं कहा। इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यायालय का मामला, लेकिन हम लोगों को लगता है ये डिफेमेशन का मामला बनता है और इस मामले में राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, ताकि फिर कोई ईमानदार और अच्छे लोगों को इस प्रकार से बदनाम न कर सके। सर, एक अलग है, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया है। क्या लग रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है। अभी नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है। मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा
तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। दूसरे नीतीश जी अपनी पार्टी। तो आपने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को सुना। उन्होंने कहा जिस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि सभी मोदी चोर हैं, और इस बयान के बाद लोगों में उनकी छवि जो है वो धूमिल हुई, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। और इस पूरे मामले का आज उन्होंने पटना एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देते पूरी बात को रखा। साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे जो बयान देने वाले लोग हैं उन पर ठोस कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।